अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहाँ पर लोग चलते फिरते कहीं भी सो जाते हैं। और दोस्तों आईफोन जो 2 लाख के आसपास मिल जाता है, उसका कैमरा 10 मेगापिक्सल तक का होता है मैक्सिमम। पर ऑन द अदर हैंड एंड्रॉइड फोन जो कि 30,000 का मिलता है, उसमें 120 मेगापिक्सल होता है। तो दोस्तों क्या आप जानते कि ये क्या चक्कर है? तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इसके पीछे का राज बताएंगे कि कैसे कंपनीज आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपसे मैं कहूँ कि इस बोतल में जो लिक्विड है वो पेट्रोल है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? क्योंकि हम सब ने ज्यादातर कलर में ही पेट्रोल को देखा है। लेकिन आपको बताता चलूं कि पेट्रोल का कलर असल में ट्रांसपेरेंट ही होता है, लेकिन प्रोसेस के दौरान इसमें कलर को ऐड किया जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेट्रोल में कलर के मिलाने की क्या जरूरत है? तो ये इसलिए करते हैं ताकि पानी और पेट्रोल अलग अलग कलर होने की वजह से आसानी से पहचाने जा सके, क्योंकि ये असल में तो पानी जैसा ही नजर आता है और इस तरह ये किसी भी हादसे से हमें आसानी से बचाने में मदद भी देता है। इसलिए अलग अलग कंट्रीज में पेट्रोल को अलग अलग कलर में ऐड किया जाता है, इसलिए हमें मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोल का अलग अलग रंग नजर आता है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कजाकिस्तान में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां पर मौजूद चलते फिरते लोग कहीं पर भी सो जाते हैं? जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इस स्लीप सिकनेस का स्टार्टअप मार्च 2013 में हुआ था, जब वहां पर मौजूद कुलाची और कनकुसिक के 2 गाँव में लोग कहीं भी सोने लगे थे। और हैरानगी की बात यह है कि बहुत घंटों तक नींद लेने के बावजूद भी ये लोग जब उठते थे तब इनको कुछ भी याद नहीं रहता था। बहुत से लोगों ने सुस्ती की भी शिकायत की और कुछ लोग तो 6-6 दिन तक लगातार सोते रहते थे। 200 सालों तक साइंटिस्ट इस अजीबोगरीब बीमारी की वजह को जानने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस एरिया में मौजूद अबंडेंट यूरेनियम माइन की वजह से हुआ है, जो कि सोवियत यूनियन के अलग होने के बाद क्लोज हो गई थी। इन माइंस में स्टोर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन लेवल्स ज्यादा हो रहे थे, जो कि माइन से निकल कर आसपास के एटमॉस्फेयर में मिल जाते थे। और जब ऐसा हो जाता था तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों में सुस्ती आ जाती है और लोग सोने लगते हैं। इन गांव में बसने वाले 233 फैमिलीज को रीलोकेट कर रही हैं और बहुत से लोग इस इलाके को छोड़ भी गए हैं। नंबर 3 दोस्तों, अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के साइड पर दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न जंगल भी मौजूद है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन अर्थ पर इसी अमेज़न जंगल से ही आती है और इसी वजह से इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 6400 किलोमीटर तक लंबी ये अमेज़न की नदी है। ये नदी साउथ अमेरिका के 5 कंट्री से गुजरती है और इसी वजह से ये 2 कॉन्टिनेंट्स में भी डिवाइड हो जाती है। और इस नदी के किनारे दुनिया के सबसे अमेजिंग जानवर की किस्में भी मौजूद है। लेकिन जो चीज सबसे हैरान करती है वो इस 4000 माइल्स लंबी नदी पर एक भी पुल मौजूद नहीं है। तो दोस्तों क्या आप जानते कि अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं मौजूद? इसके पीछे की रीजन आज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अमेज़न नदी पुल बनाने के हिसाब से बहुत ही चौड़ी है और न ही इस नदी पर पुल को आसानी से बनाया जा सकता है। और इसकी रीजन ये है कि अमेज़न बरसात के मौसम में बदलते हुए वाटर वेव्स के हालात होते हैं और ये नदी अपनी एवरेज मरियमन से 30 फीट से ऊपर तक बहती है। और कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा किनारा डूबेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका हिसाब हर साल बदलता रहता है। इस कंडीशन में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर पुल बनाया जाए तो कहाँ बनाया जाए। अमेज़न नदी के किनारे पर रिहायशें तो बहुत है और इसी वजह से यहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए बोट्स पर ही एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, दुनिया में बहुत ही इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं जिनके लिए पजल क्यूब्स को सॉल्व करना बच्चों की तरह है। तो दोस्तों इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने का रिकॉर्ड दुनिया में 5 सेकंड से भी कम है। लेकिन क्या आप जानते कि जिस क्यूब के इन्वेंटर ने इसको बनाया था उसको खुद इस क्यूब को सॉल्व करने में 1 मंथ का टाइम लगा था। एविक क्यूबिक नाम के शख्स ने 1980 में इस टॉय पजल को बनाया था, जिसमें ट्विस्टेड क्यूब्स को ओरिजिनल अरेंजमेंट में लाना होता था, जो कि 43 क्वांटिलियम में से एक अरेंजमेंट होती है। तो दोस्तों इस पजल क्यूब को तेज सॉल्व करने का रिकॉर्ड चैनिंग जशन ड्यू के नाम है, जिन्होंने एक क्यूब को 3.47 सेकंड में सॉल्व किया था। ये पजल असल में खुद में ही एक स्पोर्ट गेम भी है। और दोस्तों क्या आप जानते कि एक रोबोट ने रूबिक क्यूब को 0.38 सेकंड में सॉल्व किया था?
नंबर 5 दोस्तों, समंदर का पानी बहुत ही नमकीन होता है, जहाँ पर पीने के लिए पानी तलाश करना किसी मुश्किल से कम नहीं होता। लेकिन क्या आप मीठे पानी के ऐसे कुआं के बारे में सुना है जो चारों तरफ से समंदर में नमकीन पानी से कवर होता है? दोस्तों, अगर नहीं जानते तो इसको देखें। ये एक ऐसा कुआं है जो बहुत ही हैरान कर देता है। ये समंदर के दरमियान में मौजूद होने के बावजूद भी इस कुएं का पानी मीठा है। लोगों का ये कहना है कि समंदर के दरमियान में इस मीठे पानी का कुआं अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजा हो सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 6 दोस्तों, आपने किसी बाजार गली में इन रंग बिरंगे चूजों को कहीं न कहीं सेल होते हुए जरूर देखा होगा। रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन कलर में ये चूजे देखने में तो बहुत ही क्यूट लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते कि ऐसे सेल होने वाले सभी चूजे फीमेल चूजे होते हैं? क्योंकि ऐसे चिक अंडे के बिजनेस का एक बाय प्रोडक्ट माना जाता है। और इन चूजों को डिफरेंट कलर्स में इसलिए कलर किया जाता है क्योंकि उनसे क्रिएट होने वाला वेस्ट को दूर करने का एक तरीका भी है। लेकिन अगर इन बेजुबान चूजों को अंडों से निकालते ही रंगों में नहलाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, बहुत सी कंपनीज में ऐसे चूजों को अंडे से निकालने के फौरन बाद ही मारकर मुर्गियों की फीड में मिलाया जाता है। खैर दोस्तों, ऐसे चूजों का रंग करना और सेल करना कुछ मुल्कों में इलीगल है, लेकिन फिर भी इस किस्म का ये बिजनेस बहुत खूब तरक्की भी कर रहा है। नंबर 7 दोस्तों, आसमान में सनसेट के वक्त आसमान लाल रंग का हो जाता है। लेकिन क्या आपने मार्स से आने वाले सनसेट की पिक्चर को देखा है? तो दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सनसेट के वक्त आसमान नीला होता है। सनसेट की ये पिक्चर साल 2015 में मार्स के ग्लेयर क्रेटर के पास से ली गई थी। नंबर 8 दोस्तों, जब भी हम नया फोन लेने का इरादा करते हैं तो यही देखते हैं कि फोन में कौन सा प्रोसेसर, रैम वगैरह मौजूद है। पर ये तो हम सब जरूर चेक करते हैं कि कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। और बहुत सी मोबाइल कंपनीज भी हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाती है और फोन कैमराज में मौजूद मेगापिक्सल का इस्तेमाल एक सेल पॉइंट की तरह करती है। तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और यहाँ तक के 108, 120 मेगापिक्सल के भी फोन होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब बेहतर कैमरा ही होता है। तो आप किसी भी चाइनीज मोबाइल सेट से ये चीज चेक कर सकते हैं। आप इन मोबाइल सेट से पिक्चर कैप्चर करनी है और आईफोन के किसी भी लेटेस्ट फोन से कैप्चर करें पिक्चर, और इन दोनों पिक्चर को आप कंपेयर भी करें और किसकी तस्वीर बेहतर होगी, ये गेस करने से कोई इनाम नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आईफोन जो 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास होता है, वो सिर्फ आपको 10 से 12 मेगापिक्सल का कैमरा देता है, जबकि मार्केट में 30,000 के आसपास 108, 120 मेगापिक्सल का सेल मौजूद होता है। तो दोस्तों, मेगापिक्सल की पिक्चर कितनी डिटेल की होगी ये डिसाइड करिएगा। बाकी पिक्चर की ओवरऑल क्वालिटी बाकी के कैमरा फिल्टर पर भी डिपेंड करती है, जैसा कि कैमरे के सेंसर, लेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट कि सारे सिस्टम को प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है। रेजोल्यूशन के अलावा किसी भी कैमरा से लेने वाली पिक्चर की शार्पनेस और कलर कैसे आते हैं, फाइनल फोटोज की क्वालिटी, इन सब पर डिपेंड करती है, ना कि वो मेगापिक्सल पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अगली बार फोन लेने से पहले आप ये फैक्ट माइंड में जरूर रखिएगा। नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर स्विमिंग सूट नायलॉन की क्यों बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसकी मेन रीजन ये है कि नायलॉन पानी को अब्सॉर्ब नहीं करता और इसकी वजह से पानी में नायलॉन का ड्रेस पहनने वाला खुद को हैवी भी महसूस नहीं करता और खुद को कंफर्टेबल भी महसूस करता है। और अगर नायलॉन की जगह कॉटन का कोई भी कॉस्ट्यूम पहना जाए तो पानी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी और फिर वो बहुत ही भारी हो जाएगा। और दूसरी रीजन ये है कि स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है और ये टेस्ट किया गया है कि क्लोरीन के पानी में मिक्स होने की वजह से कॉटन के कपड़ों को पहना जाए तो उसकी शक्ल बदल जाती है। पर नायलॉन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए नायलॉन का फैब्रिक ही स्विमिंग के लिए आइडियल है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।